जय हिंद साथियों साथियों इसमें हम कोई एग्जाम डेट एडमिट कार्ड वगैरह की जानकारियां नहीं देंगे। इसमें जितनी भी पोस्टों पे इस समय वैकेंसियां आई हुई हैं सबकी जॉब प्रोफाइल बारी बारी करके हम बताने वाले हैं, क्योंकि बार बार आप लोगों का सवाल आता रहता है। तो एक ही वीडियो में हम सभी पोस्टों की यहाँ पे जानकारी देंगे। आप सभी को पता आरटीबीपी में इस समय बहुत सारी पोस्टों की वैकेंसियां निकली हुई है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, निश्चित ही काफी इंफॉर्मेशन वाला वीडियो आज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम आपको पूरा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। ड्यूटी, पोस्टिंग, सुविधाएं, सैलरी, काम क्या करना है, वर्दी मिलेगी किस पोस्ट में किस में नहीं, सारी कुछ जानकारी यहाँ पे मैं डिटेल में देने वाला हूँ साथियों। जिसमें आप सभी को पता है कि आरटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट की है, आरटीबीपी ट्रेड्समैन के तहत नाई धोबी माली मोची सफाई कर्मचारी की है, और साथ ही साथ आरटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन में एचसी एसआई और कांस्टेबल की है, आरटीबीपी फार्मासिस्ट की है, आरटीबीपी मिडवाइफ की है, आरटीबीपी ड्राइवर की है, आरटीबीपी किचन सर्विस की है, आरटीबीपी एजुकेशन स्ट्रेस काउंसलर की है, आरटीबीपी कर्नल मैन की है, और साथ ही साथ मोटर मैकेनिक है। इतनी सारी वैकेंसियों के साथ यहाँ पे जॉब प्रोफाइल, सैलरी आदि के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, कुछ जानकारियां आपकी ही पोस्ट की रहेंगी, कुछ दूसरे की रहेगी, लेकिन आपको जानकारी रखना जरूरी होता है अगर आप वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, या फिर आप इस डिपार्टमेंट में जाने के इच्छुक हैं। तो साथियों, कोई भी जानकारी दूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी तरीके की अपडेट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर हर एक अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखो साथियों, जो आरटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट की, सबसे पहले हम यहाँ पे आरटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बताना चाहेंगे। अगर आप आरटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन में तीनों पोस्ट में किसी भी फॉर्म भरेंगे या फिर भरे हुए हैं या फिर आने वाले समय में भर्ती होना चाहते हैं, जिसमें आरटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन सब इंस्पेक्टर एसआई की है, आरटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन हवलदार यानी कि एससी का हेड कांस्टेबल की है, आरटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल की है। साथियों, तीनों का जो काम है वो सेम है, बस रैंक वाइज अलग अलग हो जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा जो काम होता है वो कांस्टेबल का रहता है, और ये टेक्निकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें आप संचार व्यवस्थाओं का पूरा आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। वहीं इसकी वेतन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर की 35,400 से स्टार्ट है, लेवल 6 की जॉब है। वहीं हेड कांस्टेबल 25,600 का मूल वेतन है, लेवल 4 की जॉब है। वहीं कांस्टेबल 21,700 लेवल 3 की जॉब है। अब इसका जो मेन पोस्टिंग जो पूछते रहते हैं, देखिए कई तरीके से पोस्टिंग होती है। एक आपकी बटालियंस में होती है, यानी कि जहां आपका फिजिकल हुआ होगा, आपने देखा होगा जो वाहिनियां होती हैं वहां पे आपकी पोस्टिंग रहती है, वहां के ऑफिस रहता है जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, वहां पे आप लोगों की पोस्टिंग रहती है। जो अंदर वाकी टाकी आदि की व्यवस्थाएं रहती है वो आप देखते हैं, जो संचार की व्यवस्थाएं रहती हैं वो पूरा देखते हैं। उसके साथ साथ जो भारत चीन सीमा पर या फिर कहीं भी आरटीबीपी की जहाँ पोस्टिंग है, जहाँ पे ड्यूटियां हैं, वहां भी आपकी पोस्टिंग होती है। वहां पे आप आपातकालीन स्थिति में संचार की बेहतर सुविधाएं देते हैं बिना रुकावट के। संचार ही बहुत, समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा संचार रहता है। इस डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट का संचार व्यवस्था सही है तभी ड्यूटियां सुचारू रूप से हो सकती है। आपकी पोस्टिंग दुर्गम क्षेत्रों में भी होती है, वहां पे बॉर्डर एरियाज में निगरानी रखते हैं। अपने जो भी मशीन वगैरह यंत्र वगैरह लगे रहते हैं उससे आप देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके ही चैनल पे आतंकवादी या फिर जो तस्कर वगैरह रहते हैं उनकी भी वॉकी टाकी कनेक्ट हो जाती है, तो उससे पता चलता रहता है कि कौन तस्करी हो रही है, कौन घुसपैठ हो रहा है। ये सारी निगरानी भी आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, आपके माध्यम से ये सारी चीजें पता चलती है। तो इस तरीके से इसकी जॉब प्रोफाइल है। और फैमिली वगैरह की व्यवस्था तो मैं बता दूं, अगर आप यूनिट में है, यानी कि आप बटालियन में है, तो वहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर आप पोस्टों पे चले गए हैं तो वहाँ पे आपको कंपनियों में रहना पड़ता है। वहीं आप की जो फैमिली रहती है वो आपके यूनिट में कभी भी किसी भी समय रह सकती है। जहाँ आप पोस्टिंग है वहाँ पे आपको रूम अलर्ट कर दिया जाता है, वहाँ आप अपने फैमिली लाइन में अपनी फैमिली को रख सकते हैं। कैंटीन की सुविधा आप समझते ही है, पैरामिलिट्री की कैंटीन आप पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं। मेडिकल वगैरह की फैकल्टी भी सेम है। अब वही आरटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आरटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट की जो जॉब प्रोफाइल है साथियों, उसमें इस तरीके से करके है कि ये ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों की फोर्स है। ज्यादातर इसकी ड्यूटियां जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हिमालयी क्षेत्र है, वहां पे लगी रहती है। तो वहां पे हर जगह पे गाड़ी की सुविधा नहीं पहुंच पाती, तो इन लोगों का काम रहता है कि जो जानवर होते हैं उनके माध्यम से सामानों को यहाँ क्या अपने ऊपर लाद के ले जाना पड़ता है, तो नहीं, जितना भी सामान आपके पशुओं पे लद सकता है उतना ही आप एक बार में कैरी करते हैं। उन सभी सामानों को ऊपर तक सिर्फ आपका हैंडल करना रहता है, पशुओं को
आपका यही काम होता है। तो इस तरीके से करके है एनिमल ट्रांसपोर्ट की जॉब प्रोफाइल। ज़्यादातर दुर्गम क्षेत्रों में ही आपकी पोस्टिंग रहती है, लेकिन 3 साल बाद आपकी वापसी भी होती है बटालियन में। इस तरीके से होता है। फिर वहीं पे आरटीबीपी फार्मासिस्ट की अगर बात किया जाए तो देखिए फार्मासिस्ट वाहिनियों में भी हॉस्पिटल हुआ करते हैं छोटे-छोटे, वहाँ पर आप लोगों की पोस्टिंग रहती है, जहाँ पर आप जो फैमिली लाइन रहती है उनकी दवाओं की जो भी स्टॉक होता है, सभी दवाओं को रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पे जो कम ज़्यादा रहती है वो मँगाते हैं। वहीं एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह रहते हैं, वो भी उनकी मदद आप करते रहते हैं। वहीं पोस्टों पे जब आप जाते हैं कंपनियों के साथ, तो वहाँ पे मेडिकल की पूरी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होती है। किसी भी तरीके की घटनाओं के दौरान आप ही वहाँ पे प्राथमिक उपचार का जो भी ज़िम्मेदारी रहेगी वो आपके ऊपर ही रहेगी। ये लेवल 5 की जॉब है, 29,200 से इसकी सैलरी स्टार्ट होती है। अब वहीं पे इसमें और मिडवाइफ में अंतर क्या है, तो मिडवाइफ देखिए एक नर्सिंग डिपार्टमेंट है, आ, आता यही है, मेडिकल से रिलेटेड वहाँ भी काम है, लेकिन वो एक जैसे आप नर्स समझ लीजिए एक तरीके से, वैसी वहाँ पे आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। तो वहीं पे अगर आरटीबीपी किचन सर्विस, जो सबसे ज्यादा सवाल आता है वो आरटीबीपी के किचन सर्विस डिपार्टमेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में आता है। तो देखिए आरटीबीपी किचन सर्विस दोनों जगह इनकी भी पोस्टिंग होती है। पहली बटालियन में जहाँ इकट्ठे लोग रहते हैं, वहाँ पे एक मेस चलता है, वहाँ की सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती हैं। वहाँ पे जो वेटर रहता है वो भी आप में से ही रहता है, जो खाना बनाने वाले रहते हैं वो भी आप में से ही रहते हैं, जो वहाँ की जिम्मेदारियां देखने वाली होती है वो भी आप में से ही होते हैं। इसके अलावा जब पोस्टों पे आप लोग जाते हैं, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पोस्टों पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ भी आप लोगों की पोस्टिंग होती है। कंपनियों के खाने की पूरी समुचित व्यवस्थाएं आपको ही देखना रहता है, बनाना, लाना, क्या बचा है, क्या यूज होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी जिम्मेदारियां किचन सर्विस में ही आती हैं। किचन सर्विस की जॉब प्रोफाइल के अंदर ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो आरटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट का मैं बता ही दिया, आरटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन का बता दिया, आरटीबीपी फार्मासिस्ट का बता दिया, आरटीबीपी मिडवाइफ का बता दिया, आरटीबीपी किचन सर्विस का बता दिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आरटीबीपी टेस्टमैन का। तो आरटीबीपी टेस्टमैन की जो जॉब प्रोफाइल है वो सभी पोस्टों की सेम है। आपका प्रॉपर एक काम रहता है, जैसे सफाई कर्मचारी वालों का सफाई से रिलेटेड काम है, मोची का मोची से रिलेटेड काम है, माली का माली से रिलेटेड काम है, धोबी का धोबी से रिलेटेड काम है, नाई का नाई से रिलेटेड काम है। इस तरीके से है, दर्जी का दर्जी से रिलेटेड है। अब कुछ लोग पूछते हैं क्या मोची वहाँ कंपनियों में भी रहते हैं, तो हाँ, बीच बीच में वो जाते हैं, वहाँ नजदीकी बटालियंस में उनकी पोस्टिंग रहती है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। वहां से वो बीच बीच में जाते हैं, जिनको जो भी जरूरत रहती है वो अपना काम करवाते हैं। इसके अलावा सफाई कर्मचारी, धोबी और नाई की जो पोस्टिंग होती है वो सभी कंपनियों में सेम होती है। वो हमेशा कंपनियों के साथ रहते हैं और उसके साथ साथ बटालियंस में भी रहते हैं, वहां भी वो अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। कंपनियों में जब जाते हैं ऊंची ऊंची पोस्टों पे, तब आप नहीं रह सकते, वहां भी आप लोगों की जिम्मेदारियां रहती है। माली की भी वहां पे जिम्मेदारियां होती है, धोबी की भी होती है, नाई की भी होती है। नाम से ही आपको क्लियर है कि क्या काम वहां पे करना पड़ता है। और कैंटीन वगैरह की सुविधा पूरी मिलती है, यूनिफॉर्म आपको मिलता है, पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म आपको मिलता है। बात आती है आरटीबीपी ड्राइवर। तो देखिए ड्राइवर की जॉब प्रोफाइल सभी को पता है कि ड्राइवर का क्या काम होता है, सभी को ड्यूटी पे पहुंचाना, या बटालियन में है तो छोटी छोटी जो शहरों में ड्यूटियां जाती हैं वहां पे पहुंचाना, चुनाव ड्यूटी के दौरान गाड़ियां लेके जाना, ये सारी ड्यूटियां ड्राइवर के सारे काम आपको करने पड़ेंगे। आपका प्रमोशन होता है एग्जाम के तहत, आप कांस्टेबल रहते हैं, फिर हेड कांस्टेबल बनते हैं और एसआई एमटी तक भी जाते हैं लोग। उसके बाद साथियों मोटर मैकेनिक का, मैकेनिक वही जो ड्राइवर, जो भी गाड़ियां हैं वहाँ पे ट्रक होती हैं, छोटी गाड़ियां होती हैं, बसेस होती हैं और ट्रैक्टर वगैरह भी होते हैं बर्फ वगैरह हटाने के लिए। तो मोटर मैकेनिक का काम आप समझ सकते हैं, सारा काम वही रहता है। एक पोस्ट यहाँ पे छूट रही है आरटीबीपी कनेलमैन, इसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए आरटीबीपी कनेलमैन ये बहुत तरीके से, जैसे इसमें हॉर्स राइडिंग भी आता है, हॉर्स जो घोड़े होते हैं उनकी भी रख रखाव, उनसे भी रिलेटेड जिम्मेदारियां आपको दी जाती है। और उसके अलावा जो डॉग्स होते हैं आरटीबीपी में, जो खोजी कुत्ते होते हैं, उनके रख रखाव और उनको भोजन पानी दवा पानी की व्यवस्था कराना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से पूरी जॉब प्रोफाइल है। अगर मेरी जानकारी में कोई चीज नहीं रही होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। फिलहाल कोशिश किए हैं कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे, और हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट ही है ये वीडियो। अगर छोटी छोटी जानकारियां, एक जब तक आप वहां जाएंगे नहीं तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन एक शॉर्टकट में जो बताने का तरीका था वो मैं पूरा कोशिश किया कि सभी के बारे में यहाँ पे जानकारी दे दूं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता है वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।